नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां लालपुर के बार में पुलिस की तरफ से दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि बार में अपराधियों के होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद दबिश दी गई। बार की तलाशी इस वक्त ली जाती हुई डीएसपी के साथ कई थानों की पुलिस मौजूद है इस वक्त, और इस पूरे बार की तलाशी जो है वो ली जा रही है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, अपराधियों को लेकर क्या कोई इनपुट्स हासिल हुआ था? जी बिल्कुल, जो जानकारी है, पुलिस को ये सूचना मिली थी कि रांची के लालपुर स्थित लूप बार में कुछ अपराधी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है और वो किसी घटना को कारित करने के लिहाज से वहां पर जमा हुए हैं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद जो सदर डीएसपी कोतवाली डीएसपी सिटी डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है कि वो कौन है और क्या उसके पास कोई आपत्तिजनक आग्नेयास्त्र है या फिर कोई आर्म्स है। इन तमाम चीजों की जांच फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दें कि जिस तरह से रांची के बार में पिछले दिनों भी कई बार इस तरह की सूचनाएं आती रही हैं कि अपराधियों का जमावड़ा जो है वो बार में लगता है, और इसी दरमियान पुलिस को ये भी सूचना मिली थी कि लूप बार में इस तरह के लोग जो है वो पहुंचे हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और फिलहाल छापेमारी जारी है और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। खासतौर से बात करें तो बार में आर्म्स ले जाना अलाउड नहीं होता है, वो भी देखा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का आर्म्स मिलता है तो उसे फिर डिटेन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नो पार्किंग में खड़े टेलर और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। स्टेशन से साक्षी की ओर यात्रियों को लेकर जा रहा एक तेज रफ्तार पैसेंजर ऑटो अचानक से नियंत्रण खो देता है और सड़क पार कर रहे मालवाहक ट्रेलर से जाकर जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो में कुल 3 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये कि ऑटो चालक शराब के नशे में धुत था और गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बर्मा माइंस में हम लोग हैं, हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भारी सड़क हादसा हो गया। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक यहाँ पे लोग एमजीएम जा चुके थे। हमको सूचना मिला था कि एक आदमी की मौत हुई है सड़क हादसा में, लेकिन जब पहुँचे तो पता चला कि 2 आदमी का मृत्यु स्पॉट डेथ हो चुका है। यह स्थान जो है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ रेगुलर कंपनी में इन करती है और कंपनी से बाहर निकलती है, तो इस स्थान पर हमेशा जो है ट्रैफिक पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ टाटा स्टील की ओर से भी प्राइवेट सिक्योरिटी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है बोकारो से। सेक्टर 12 के मैदान में फायरिंग हुई है। 2 गुटों के बीच फायरिंग की सूचना इस वक्त बोकारो से बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई एक व्यक्ति को गोली लगने की जानकारी आ रही है। इलाज के लिए उस शख्स को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले की जांच में स्थानीय पुलिस की टीम इस वक्त जुट गई है। हालांकि किस वजह से ये फायरिंग की घटना हुई, फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, ये तमाम चीजें अभी इस वक्त पुलिस की तहकीकात के दायरे में है। लेकिन एक बड़ी खबर बोकारो से सामने आती हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना में एक शख्स को गोली लगी है, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। तो बोकारो से ये बड़ी खबर 2 गुटों के बीच आपस में गोली चलाने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। बोकारो में महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर इस वक्त खड़ा हो चुका है। 2 महिला के गायब होने के बाद शव बरामद होना और एक महिला का गायब हो जाना, इसके साथ ही 2 बच्चियों का गायब होना कहीं ना कहीं एक रहस्य इस वक्त नजर आता है। इस बीच सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में भी एक अजीबोगरीब सा
घटना सामने आई जिसमें 5 जनवरी की शाम युवती जब काम से निकलकर अपने घर जा रही थी, तब एक प्रेस लिखी हुई काली गाड़ी में बैठी 3 महिलाओं ने पहले लड़की को घर पहुंचाने की बात कही और जब उसने इसके लिए इनकार किया तो उसे फटकार भी लगाई गई। गनीमत ये रही कि लड़की के मोबाइल में एक कॉल आया और उसके बाद गाड़ी पर बैठी 3 महिलाएं गाड़ी लेकर मस्जिद की तरफ चली गईं। मामला सामने आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग शुरू हो गई है। स्टेडियम के पास से आ रहे थे तो मेरे पास से ना एक ब्लैक कलर का गाड़ी था जिसके पीछे प्रेस लिखा हुआ था। वो 2-3 बार क्रॉस किया, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उसके बाद ना वो रुक के आया मेरे पास और उसमें 3 लेडी बैठी थी और गाड़ी भी लेडीज ही चला रही थी। वो हमको बोली ना कि चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं, तो हम मना कर दिए, नहीं हम चले जाएंगे, मैं अगर पास में है। तो वो लोग हमको और फोर्स करने लगे, चलो छोड़ देते हैं। तब भी हम मना करके थोड़ा आगे बढ़े ही। वैसे ही एक पीछे लेडी बैठी थी तो वो थोड़ा चिल्ला के बोली चलो घर छोड़ देते, कहाँ तुम अकेले जाएगी इतना रात को। तो हम मना कर दिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और वो धीरे धीरे गाड़ी चला के मेरे आगे आ रही थी। तो मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया, हम कॉल जैसे ही पिक किए वो लोग तेजी से चला के रॉन्ग रूट में मस्जिद की तरफ सुनसान रोड में वो लोग चले गए। महिला तो बिल्कुल कहीं सुरक्षित आज के डेट में महसूस नहीं अभी हो पा रही है। हम लोग भी जॉब में हैं, बाकी भी महिलाएं सारी जॉब में हैं, तो इस तरह के घटनाएं देख देख के और खासकर इसके साथ जो हुआ है घटना, तो निश्चित तौर पे हम लोग शाम को 4 बजे 5 बजे ही ऑफ करके अपना ड्यूटी आवर को निकलते हैं और उसी वक्त में ये सारी घटनाएं घट रही, तो सुरक्षित तो बिल्कुल भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। क्या बोकारो को किसी की बुरी नजर लग गई है? क्योंकि बोकारो में आए दिन महिलाएं बच्चियों के साथ कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ताजा मामला बोकारो के सेक्टर 4 में सामने आया है, जहां गुरुवार को एक कामकाजी लड़की अपने घर जा रही थी। इसी दौरान एक प्रेस लिखी हुई काली गाड़ी में 3 महिलाओं ने उसे रोका और कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। लेकिन लड़की ने जब इनकार किया तब उसको महिलाओं ने पहले डांटा और उसके बाद जब उसके पास एक कॉल आया तो गाड़ी लेकर ये लोग भाग गए। हालांकि इस लड़की ने CWC के अध्यक्ष के पास पहुंचकर इस मामले की जानकारी दी, क्योंकि CWC के अध्यक्ष की बेटी की यह लड़की मित्र है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से काली गाड़ियों में काले शीशे का इस्तेमाल हो रहा है और पुलिस और प्रेस का इस्तेमाल कर जिस प्रकार की घटनाएं अब सामने आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि बोकारो में इस पर नजर रखने की जरूरत है। लड़की हालांकि अपनी नाम बताने से इनकार कर रही है, लड़की अपनी पहचान छुपाना चाह रही है क्योंकि आगे उसको दिक्कत नहीं हो, लेकिन प्रशासन को वो सहयोग जरूर कर रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसका एक प्रमाण वो देना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो के लिए एक चुनौती है और पुलिस प्रशासन को इसको सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि बोकारो की जो है आए दिन बदनामी हो रही है और इस बदनामी से बचने के लिए पुलिस को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। चाईबासा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। टैबू थाना पुलिस ने करीब 40 डिसमिल में लगी हुई अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई टैबू थाना क्षेत्र के तामरूंग के नील सोकड़ा वनग्राम में की गई। पुलिस की तरफ से अफीम की खेती नहीं करने को लेकर जगह जगह ग्रामीणों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही अफीम से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील एक बार फिर से की कि किसी भी हाल में अफीम की खेती न करें, ये कानूनन अपराध है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चाईबासा पुलिस अलर्ट मोड पर है। देसी शराब कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लतार शिखा गांव में छापेमारी करते हुए अवैध देसी महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ मौके पर 8000 किलो जावा महुआ और तैयार अवैध देसी शराब भी नष्ट किए गए। इस दौरान भट्टी के मुख्य संचालक को गिरफ्तार भी किया गया। जमशेदपुर के TMCH अस्पताल में सरायकेला क्षत्रिय संघ गम्हरिया इलाके के अध्यक्ष संतोष सिंह की मौत हो गई। अस्पताल में सीने में दर्द होने के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया था,
परिवार ने इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि पैसे के अभाव में अस्पताल प्रबंधन ने समय पर संतोष सिंह का इलाज शुरू ही नहीं किया, जिससे उनकी मौत हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन भी टीएमएच अस्पताल पहुंचे और वो भी मृतक के परिजनों के साथ टीएमएच अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे दिखे। उन्होंने टीएमएच में कम से कम 100 बेड गरीबों के लिए आरक्षित करने के मामले की बात कही। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग भी की। संतोष सिंह की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। फिलहाल टीएमएच परिसर में स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। क्या सीएसआर का फंड नहीं है क्या? कोई भी आएगा पहले तुरंत एकदम, अरे ऐसा कुछ बीमार है जो टाइम नहीं लेता है। हार्ट अटैक है, आधा घंटा तक आदमी बात बोल रहा था, पैसा जमा करो क्या पैसा ना, इसमें टाइम लगा दिया। अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, उसका आज उसका डेथ नहीं होता। यही है, यही मैनेजमेंट को इसीलिए बुलाया। आज से हम बोले 100 बेड फ्री कर रखना होगा गरीबों के लिए, नहीं तो कौन चीज का है। जमशेदपुर के मानगोड़ नगर निगम मेयर पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के आधिकारिक जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने पर कांग्रेस की बागी नेत्री जेबा खान को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई कांग्रेस प्रभारी बलजीत सिंह बेदी के निर्देश पर की गई। जानकारी के मुताबिक मानगोड़ नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बावजूद जेबा खान ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। प्रदेश नेतृत्व ने इसे पार्टी के खिलाफ और अनुशासनात्मक तरीके से इस पर कार्रवाई करते हुए उसका उल्लंघन माना और स्पष्टीकरण की मांग की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से जेबा खान को निलंबित किया गया। झंडा बैनर पताका लगाने के आरोप जिस पर भी आएंगे उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और जेबा खान को बड़े समझाने पर भी उसने नहीं माना। प्रदेश के नेताओं ने मनाना चाहा, हमारे सह प्रभारी आए थे वो मनाना चाह रहे थे कि मान जाए और मिलकर काम करे। जिला अध्यक्ष कई बार उसको मनाना चाहे लेकिन मानने को तैयार नहीं हुई। आज बाध्य होकर के उसको पार्टी से निलंबन करना पड़ा, जो आज से वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य तक भी नहीं है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बोकारो में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर को जीत दिलाने को लेकर मंथन किया गया। सभी जगह यह कोई दलगत से कोई अपने अपने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। कार्यकर्ता जो यहाँ के कांग्रेस के समर्पित रहे हैं, जमील जी, उनके पक्ष में सबों की राय आई तो उसमें इनको अधिक से अधिक मतों से कैसे विजयी बनाया जाए, ये पीएससी की कमेटी ने आज मंथन किया। जो हमारे विधायक हैं अनूप सिंह जी, उनका भी समर्थन है, भले यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन उनका भी समर्थन है। मतलब मानिए दोनों विधायकों का, और इनका तो पुरजोर समर्थन है बोकारो विधायक का, क्योंकि इनका ये क्षेत्र है, ये दोनों मिल करके इसका चतुर्दिक विकास, यहाँ की बुनियादी जो आम लोगों की समस्या है उनका, नागरिकों की समस्या का समाधान ये लोग करेंगे। गढ़वा नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी इस वक्त तेज हो गई है। गढ़वा में बीजेपी ने अपने समर्थित उम्मीदवार के रूप में कंचन जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं है वो जनता को गुमराह न करे। नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर की सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित हम लोग के जो उम्मीदवार हैं श्रीमती कंचन जायसवाल जी हैं और भी कई लोग जो भाजपा में थे, पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया, फिर भी कुछ लोगों को गुमराह करते चल रहे हैं।
केंद्रीय बजट पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही हेमंत सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि झारखंड का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। के प्रति देश के लोग यहां आना भी चाहते हैं, भाग भी लेना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं। जिस तरह से आपका विमान खचाखच भरा रहता है तो आगे गुंजाइश है, पटना से भी लगाव है, बाकी स्थानों से भी है और इसका विस्तार समय समय पर होगा। केंद्र सरकार और भारत की सरकार का लाभ लेकर के राज्य सरकार को इस राज्य में प्रगति करना चाहिए था। दुर्भाग्य से मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं हो पाया। झारखंड देश का एक ऐसा स्थान है और जिसके पास वो खनिज संपदा है जो धरती पर दुनिया में एक भौगोलिक क्षेत्र में इतने प्रकार के मिनरल्स पाए जाए दुनिया में कहीं नहीं है। और वैसी स्थिति में अगर झारखंड इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट की हत्या से हड़कंप मच गया। अमित अग्रवाल को शनिवार को अगवा किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लोन रिकवरी एजेंट की जान नहीं बचाई जा सकी। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और आगे की जांच जारी है। अपहरण के बाद लोन रिकवरी एजेंट की हत्या, अगवा कर 15 लाख की मांगी गई फिरौती। 1 करोड़ के लोन सेटलमेंट पर चल रही थी बात। झांसे में लेकर हत्या का आरोप, एक गिरफ्तार। धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार के अचानक लापता होने से सनसनी मची। अपहरण की आशंका जताते हुए परिवार ने फोन पर 15 लाख की फिरौती मांगे जाने की बात कही। शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन में आ गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर सराय ढेला में सूर्य हाईलैंड सिटी में दबिश दी गई और इस दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वहीं परिजन अमित कुमार को बचाने की पुलिस से गुहार लगाते रहे। चेक किया गया तो 6:30 बजे ओपन हुआ उनका मोबाइल, जो कि सूर्या हाईलैंड में हुआ। ठीक है, तो पुलिस यहाँ दबिश की जो विकास खंडेवाल है उनके ही घर में हुआ। तो ये यहाँ से उनको लेके गए हैं, ऐसे तो ले जाना संभव नहीं है इतने बड़े आदमी को। तो वो लोग मोटरसाइकिल में बोल के ले गए हैं कि चलो वहाँ पैसा देते हैं, और वहाँ रखने के बाद वो मोबाइल को अपने साथ रखे हैं। जो हम लोग से बात किए 4 बजे कि पैसा दो, और उसके बाद घर में आके लोकेशन खोलते हैं कि पुलिस दबिश करने के बाद फेंक देते हैं, और अभी घर में आने के बाद बोलते हैं कि मेरा कोई लोन नहीं, मैं इनको नहीं जानता। इतना सबूत होने के बावजूद इतनी देर हो रही है, किसी जीवन मृत्यु का सवाल है। हम आपसे यही चाहते हैं कि बचा लीजिए और बचा लीजिए। शनिवार को अगवा होने के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। जिस आरोपी विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, उसने हत्या की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर अमित का शव बरामद किया गया। पूरा विवाद 1 करोड़ के लोन सेटलमेंट को लेकर चल रहा था, जिसमें जारी विवाद अमित अग्रवाल की हत्या की वजह बनी। पुलिस अब दूसरे पहलू से भी जांच कर रही है। 3-4 आदमी को हम लोग उठा के क्वेश्चनिंग किए थे, उसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्या हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहरित व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। और विकास खंडेलवाल के बारे में ये पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो शायद से NPA हो गया था। उसी के क्रम में, रिकवरी के क्रम में इनसे मुलाकात हुआ करती थी और ये जो भी घटनाएं हुई है उसी से संबंधित है। लोन किसी ने दिया, किसी को चुकाना था और दोनों के बीच जारी विवाद में बलि चढ़ गई लोन रिकवरी एजेंट अमित अग्रवाल की। हत्या की वजह लोन सेटलमेंट रहा या फिर कोई साजिश थी, पुलिस की जांच जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुलिस थोड़ी और अलर्ट होती तो अमित अग्रवाल की जान बचाई जा सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड में हाथियों का आतंक कब थमेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाथी के हमले से कई परिवार उजड़ चुके हैं। आए दिन हाथियों का ये झुंड काल बनकर आता है और लोगों को मौत की नींद सुला जाता है। गुमला से लेकर बोकारो तक जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है और लोग डर
के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाथी के आतंक और अपनों को खोने की ये दर्द भरी रिपोर्ट आप भी देखिए। मदमस्त होकर घूम रहा हाथियों का ये झुंड और दूर से अपने फसल को बर्बाद होते देख रहे ये बेबस लोग। ये तस्वीरें हैं गुमला की, जहां हाथियों का झुंड आता है और सब कुछ तहस नहस कर चला जाता है। घर, फसल, सब कुछ हाथियों का ये झुंड बर्बाद कर रहा है। गुमला में भरनो प्रखंड के समसेरा गांव में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। देर रात जंगल से निकलकर गांव में दाखिल होते हाथियों ने सूरज उरांव का मिट्टी का घर क्षतिग्रस्त किया। घर में रखे 5 बोरा धान खा गए। दीवार गिरने से घर में रखे बर्तन समेत अन्य घरेलू सामान भी बर्बाद हो गए। घर में मौजूद लोगों ने छिपकर अपनी जान बचाई। हाथियों के बढ़ते आतंक से लोग डरे हुए हैं। जंगली हाथियों से प्रभावित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। वहीं बोकारो में हाथी काल बनकर आ रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों के हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। वन विभाग की टीम को बंधक बनाया गया और जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि घटना महुआ टांड थाना क्षेत्र के बड़की पुन्नू करमाली टोला में 5 फरवरी को हाथियों के झुंड ने तांडव मचाया। ग्रामीणों के अनुसार 4 फरवरी की शाम हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ। उस समय ग्रामीणों ने मशाल, शोर और अन्य उपायों से हाथियों को किसी तरीके से भगा दिया। हालांकि खतरा टला नहीं था। 5 फरवरी तड़के करीब 3 बजे हाथियों का झुंड दोबारा गांव में घुसता है। इस बार जमकर उत्पात मचाता है। हाथियों ने घरों के गेट तोड़े, अंदर घुसकर सो रहे लोगों पर हमला किया, जिससे कि उनकी मौत हुई। 6 फरवरी को महुआ टांड गंगपुर में हाथियों ने दादा और पोते को कुचलकर उनकी जान ले ली, जिससे लोगों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। मुआवजा के रूप में जब सरकार का प्रावधान है वो तो होगा ही। 4 लाख देने का है मृतक का, 25,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। हाथी के हमले से गोमिया में 5 लोगों की जान चली गई। कई लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री योगेंद्र महतो ने रिम्स पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि घायलों का बेहतर इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गई। हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है, लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, तो जान से बड़ी कीमत तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था, मंत्री जी ने बताया कि हम लोग वैक्सीनेशन कराकर जो हाथी है उसको हम लोग यहाँ से दूसरे राज्य भेजेंगे। बोकारो में हाथियों का उत्पात रोकने के लिए बड़ी पहल की गई। बंगाल के बांकुड़ा से 16 सदस्यों की टीम को बुलाया गया। वनतारा की टीम से भी संपर्क किया गया। हाथियों को ट्रैंकुलाइजेशन कराया जाएगा। वन विभाग की टीम ने रात भर इलाके के लोगों से माइकिंग कर सतर्क रहने की भी अपील की। झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों की जान जा रही है, परिवार उजड़ रहे हैं और सवाल यही है कि कब मिलेगा हाथियों के आतंक से निजात। कब तक ग्रामीण अपनी जान गंवाते रहेंगे और कब तक प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत, बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।